यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 2 सितंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 2 सितंबर का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसने जीता है कौन सा पदक? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिल्वर जीता है इन्होंने। यहाँ पे है जो सिल्वर, आंसर हो जाएगा सिल्वर जीता है। और ये जो ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 थे, ये कहाँ पे हुए थे? स्विट्जरलैंड में हुए। गोल्ड इसमें जैकब ने जीता था। कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के थे और इन्होंने 85.86 मीटर दूरी पर भाला फेंका था। सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने और इन्होंने 85.71 मीटर भाला फेंका था। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये कहाँ पे हुआ है? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। 88.17 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। दोहा डायमंड लीग कहाँ पे हुआ है? कतर में हुआ है। इसमें गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? बाकू अजरबैजान में हुआ है। यहाँ पे प्रज्ञानंद थे, इन्होंने सिल्वर जीता है। और गोल्ड किसने यहाँ पे जीता था? तो कार्लसन है जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं, इन्होंने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक है जो 48 नंबर पे था। भारत ने पदक 7 जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रोंज थे। क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर रवि कन्नन को सम्मानित किया गया है। ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। और रेमंड मैग्सेसे को है जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये कहाँ पे दिए जाते हैं? फिलीपींस मनीला में ये दिए जाते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1957 में की गई थी। पहले भारतीय जिनको मिला था रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार तो 1958 में मिला था विनोबा भावे जी को। और अभी 4 भारतीयों को मिला है, उनमें से डॉक्टर रवि कन्नन को भी मिला है। तो कौन कौन से लोगों को मिला हुआ है? तो कोरबी रच्चंद को मिला है, यूजेलिया लेमोस को भी मिला है, मरियम कोरोनल फेरर को मिला है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। भूदान आंदोलन को किसने स्टार्ट किया? तो विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। और ये भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्राही भी थे। कौन थे? तो विनोबा भावे। ताल और मयान ज्वालामुखी कहाँ पे है? फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है? तो ये रूस ने स्टार्ट की है और रूस की राजधानी मॉस्को है, वहाँ की मुद्रा रूबल है। और ये जो इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है कब से? तो 1 सितंबर 2023 से। और ये किस पर आधारित होगा? तो ये शरिया कानून होता है, उस पर आधारित होगा। और इसमें है जो ब्याज वसूली पर प्रतिबंध लगाया गया है। शराब है, सट्टा, तम्बाकू के लिए, और तम्बाकू के लिए जो ब्याज होगा वो लोन नहीं दिया जाएगा। तो लोन किस पर नहीं मिलेगा? जैसे शराब हो गया, सट्टा हो गया, तम्बाकू होगा, इसके लिए लोन नहीं मिलेगा। और ब्याज वसूली पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। संपत्ति की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाख बख्श है जो कुतुबुद्दीन की उपाधि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। घोड़ा दागने, सैनिकों में हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब है जो अलाउद्दीन ने स्टार्ट किया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। रहला पुस्तक है जो इब्न बतूता ने लिखी थी, मोरक्को का था ये। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी और इल्तुतमिश ने ही तुर्कानी चहलगामी स्टार्ट की थी। तो तुर्कानी चहलगामी किसने स्टार्ट की? इल्तुतमिश ने। और एकता प्रणाली भी स्टार्ट की थी। अलबरूनी की बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा गैबान। और जुलाई में नाइजर में तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद में अफ्रीकी देश है गैबान, यहाँ पे भी तख्ता पलट हो गया है। और राजधानी क्या है गैबान की? तो लिब्रविले है। अब यहाँ पे है जो अफ्रीका की राजधानी और देश है। और युगांडा की राजधानी कंपाला है। मोरक्को की राजधानी रबात है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। और नामीबिया से 8 चीते हैं जो भारत आए थे। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। सूडान की खार्तूम है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा को है जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। और ये किसके स्थान पर बनाई गई हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी के स्थान पर बनाई गई हैं और इनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक रहेगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी और आयोग कौन सा था? रॉबर्टसन आयोग था। फिर है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो रेल बजट है जो आम बजट से अलग हुआ एकवर्थ आयोग से। और विलय कब किया गया? तो 2017 में किया गया था। कौन सी समिति के द्वारा? तो विवेक देवराय समिति के द्वारा एक में किया गया। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त की पहली महिला डी अफेयर कौन है? तो गीतिका श्रीवास्तव है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक जी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया है। ये इसमें है जो वन नेशन वन इलेक्शन पर आधारित है। इसमें जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। फिर नेक्स्ट है, लोकसभा के MP MLA का चुनाव है जो भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये निर्वाचन आयोग है जो आर्टिकल 324 से 329 में है, भाग 15 में है। इसमें अध्यक्ष कितने होते? एक अध्यक्ष होता है, 2 मेंबर होते हैं। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग की स्थापना है जो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। राज्य निर्वाचन आयोग है तो आर्टिकल 243 के से लेकर 243 ZA में है। 243 के में ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन है और 243 Z में नगर पालिका के लिए है। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो सितंबर को घोषित किया है छठा राष्ट्रीय पोषण माह। और ये आर्टिकल 47 में पौष्टिक भोजन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 47 है जो DPSP में आता है। और ये जो राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा का विकास के बारे में है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन हो जाता है? तो ऐसा करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य नागालैंड हो जाता है। इसमें है जो जन्म पंजीकरण लिंक होगा आधार से। और ये क्यों, किसके लिए है? तो बच्चों के लिए है, सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। आधार है जो UIDAI ने स्टार्ट किया था। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2016 आधार एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। आधार में डिजिट कितने होते हैं? 12 डिजिट का आधार नंबर होता है। और आधार से संबंधित एक केस था पुट्टा स्वामी केस, इसमें राइट टू प्राइवेसी था जो कि फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 21 में। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। 16वें क्रम का था नागालैंड राज्य। और नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल होता है 1 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इनकी स्थापना 1972 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को। माउंट सरामती कहाँ है? माउंट सरामती है जो नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर हो जाएगा स्वराज ट्रैक्टर्स। ये कैसा होगा? भारत का स्वदेशी ट्रैक्टर होगा, ये भी याद रखिएगा। इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर संजीव कपूर सेफ है, उनको बनाया गया है। BPCL के लिए प्योर फॉर श्योर के लिए राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। भारतीय टीम की जो जर्सी होती है उसमें 3 स्टार होते हैं, जिसमें 1983 का वर्ल्ड कप, 2007 का और 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे, इसके लिए 3 स्टार हैं। इंफोसिस में मेल एम्बेसडर है राफेल नडार और फीमेल में ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं। महाराष्ट्र स्माइल एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जर्मनी में आयोजित हुआ है। ये पहला संस्करण है, होस्ट जर्मनी कर रहा है, किया था इसको। और विजेता इसमें था WR टीम, सेकंड पे थी टीम फ्रीडम, थर्ड पे थी MGD1 और MGD1 भारतीय टीम है, ये याद रखिएगा। फिर है पहली बार कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं? तो पहली बार अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। भारत इसका विनर था और इंग्लैंड इसका उपविजेता था। मालाबार अभ्यास का पहली बार आयोजन ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। तो मालाबार अभ्यास है उसको पहली बार होस्ट कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इसके बाद में ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके बारे में देखेंगे। तो पहला है यूनो। यूनो की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसमें देश कितने हैं? तो 193 इसमें देश हैं। नवीनतम देश यूनो का साउथ सूडान है और 6 अंग हैं यूनो में। यूनो का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। महासचिव यूनो के कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। नेक्स्ट है यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस हैं। UNSC सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर हैं? टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी होते हैं उनके पास वीटो पावर की शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हेग में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक और IMF। जो वर्ल्ड बैंक और IMF है इसको है जो जुड़वा बहनें कहा जाता है। जुड़वा बहनें किसे कहते हैं? वर्ल्ड बैंक और IMF को कहते हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। और वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD है, ये भी याद रखिएगा। और जो IMF वर्ल्ड बैंक है इनकी स्थापना 1944 में हुई थी। और कौन सा सम्मेलन द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। और IMF में 190वां देश शामिल हुआ है। नवीनतम है जो अंडोरा है। नेक्स्ट है फीफा। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। हेड इन्फेंटिनो है। 2022 में ये कहाँ पे आयोजन किया गया था? फीफा का कतर में किया गया था। नेक्स्ट है सार्क। सार्क है जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस है, इसका फुल फॉर्म। 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल है। इसमें देश कितने हैं सार्क में? तो 8 देश हैं। इसके बाद में है एशियान। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन और इसकी स्थापना 1967 में। देश इसमें टोटल 11 है। नवीनतम देश मतलब कि 11वें नंबर का देश कौन शामिल हुआ है? तिमोर लिस्ते शामिल हुआ है। हेडक्वार्टर कौन है? जकार्ता इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है G20। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। देश इसमें 19 देश और एक EU शामिल है। हेडक्वार्टर इसका कोई भी नहीं है। 2022 में होस्ट इंडोनेशिया ने किया था, 23 में भारत ने किया था, 24 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। 2023 में इसका होस्ट भारत ने किया और इसकी थीम थी 1 नेशन 1 फैमिली 1 फ्यूचर। SCO का फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। 1996 में इसकी स्थापना SCO की संघाई 5 से हुई थी। फिर 2001 में इसका नाम SCO हो गया। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग है। 9 देश इसमें SCO में शामिल हैं। नवीनतम देश कौन शामिल है? ईरान है। और 2023 में भारत ने इसको होस्ट किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1949 में होती है। 31 इसमें देश हैं। नवीनतम देश नाटो में कौन सा शामिल हुआ है? फिनलैंड है। हेडक्वार्टर कौन सा है? ब्रुसेल्स बेल्जियम है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। हेड इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं। ILO का फुल फॉर्म है श्रम संगठन। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है ILO के हेड कौन है? तो गिलबर्ट हैंगबो हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा है। 164 इसमें देश हैं और 164वां देश कौन सा? अफगानिस्तान है। महानिदेशक कौन है? नाकोजी अंकोजा इबेला है WTO की। UNEP का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 5 जून 1972 को स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और UNDP SDI जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। G7 में 7 देश हैं। कौन कौन से? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। 2023 में होस्ट जापान करा है इसको। भारत इसका मेंबर नहीं है G7 का। इंटरपोल है जो इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। 2023 में होस्ट इंडिया करा है। कहाँ पे?
दिल्ली में इसकी 9वीं बैठक हुई है। और फ्रांस, इसकी स्थापना 1923 में इंटरपोल की हुई थी। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर मलेना है। उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। एमएसटी इंटरनेशनल 1961 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर एमएसटी इंटरनेशनल का लंदन है। एनडीबी का नवीनतम देश कौन सा है? मिस्र है। ब्रिक्स की संकल्पना जिम ओनील ने 2001 में की थी। पहली बैठक 2009 में हुई। कहाँ पे? रूस में। 2021 में भारत में हुई थी। 2022 में चाइना में। 2023 में साउथ अफ्रीका में 15वें नंबर की। और अभी इसमें 6 नए देश शामिल किए गए हैं जो कि जनवरी 2024 से लागू होंगे। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो क्वाड में जापान है, यूएसए है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। और यही चारों देश हैं जो मालाबार अभ्यास में भी शामिल हैं। और मालाबार अभ्यास 2023 का होस्ट कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, पहली बार करेगा। I2U2 में कौन है? तो इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई शामिल हैं। UNFCCC इसकी स्थापना 1994 में होती है। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी है। बैठक इसकी होती है, उनको क्या कहते हैं? COP कहते हैं। पहली बैठक बर्लिन में हुई थी। COP27 मिस्र शर्म अल शेख में हुई। और COP28 कहाँ पे होगा? दुबई में, UAE में होगा, सॉरी। फिर EU का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। देश इसमें 27 हैं। मुद्रा इसकी EU की कौन है? यूरो है और 20 देशों ने इसको मानी है। नवीनतम देश जिसने यूरो अपनाई है क्रोएशिया है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। लोगो इसका पांडा है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में स्थापना की गई। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है और T राजकुमार इसके हेड हैं। IOC इसकी स्थापना 23 जनवरी 1894 को की गई। हेडक्वार्टर थॉमस बॉक है। हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड है। ICC इसकी स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर दुबई है। हेड ग्रेग बर्कले हैं और 2023 में कहाँ पे होगा? ये भारत में होगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।